जय गुरु जी टू ऑल। हम लोग बहुत ही, मैं कहूंगी, विजडम का खजाना, गॉड टॉक्स विद अर्जुना द भगवत गीता का हम लोग आपस में स्वाध्याय कर रहे हैं। तो लास्ट सेशन के अंदर जितना हमने समझा था, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो युद्ध है, बाहर तो कुछ है ही नहीं है। ये युद्ध अगर है तो कहाँ पे है? ये तो हमारे ही भीतर है, हमारे ही अंदर का युद्ध है। और इसको किसने लड़ना है, या मैं ये कहूँ इससे लर्निंग किसको लेनी है, तो वो हमको ही लेनी है। लेकिन हम किसी पे चीज की लर्निंग या हम कहीं पे कोई भी सावधानी हम तब बरत पाएंगे ना, अगर हमारे को समझ में हो हाउ दिस बैटल इज टेकिंग प्लेस विद इन अस। तो लास्ट सेशन के अंदर गुरुजी ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझा दिया, हमारे ही अंदर कुरुक्षेत्र है, हमारे ही अंदर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और हमारे ही अंदर धर्म क्षेत्र है। हमने अपनी बॉडी को तीन उसके अंदर बांट के हमने देख लिया था। जिस तरीके से गुरुजी ने बताया था कि जो हमारे अंदर मटेरियल और मोरल लेवल की स्ट्रगल रहती है, अच्छा है बुरा है, तेरा है मेरा है, दिन है रात है, तो वो हम कब करते हैं? जब हम अपनी इंद्रियों से जुड़े होते हैं। तो वहां पे जो हम करेंगे वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा कुरुक्षेत्र। फिर गुरुजी ने आगे बताया कि जो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल वॉर चलती रहती है, साइकोलॉजिकल वॉर कहाँ चलती है? वो दो जो हमारे ऑपोजिट चीजें रहेंगी, वो क्या है? वो है हमारा मन और वो है हमारी बुद्धिमत्ता। आई मीन अवर इंटेलेक्चुअल लेवल और हमारा माइंड। वो जो हमें एक युद्ध में रखता है, जो हमारी मेंटल टेंडेंसीज होती हैं, वो गुरुजी कहते हैं कहलाता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल बैटल की, हमें हम सबने ये महसूस करा होगा, हम जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, ये भी रास्ते में बड़ी बैटल रहती है। इसमें उल्टा हमें ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। तो जब ये जो क्षेत्र है उसको गुरुजी ने धर्म क्षेत्र बोला है। और यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि क्या होता है जब हमारे में बहुत ज्यादा ईगो आ जाती है, या हमारे अंदर सेंस ऑफ सेपरेशन आ जाता है, जब हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझने लगते हैं, तो यहाँ पे हमें इस युद्ध को जीतना होता है। मैंने पहले भी कहा था कि ये वाला जो हमारा चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। जो गुरु जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इसको समझना है, तो ये बेस है। तो बिफोर आई स्टार्ट आज का चैप्टर, अगेन आई रिक्वेस्ट, आई थिंक प्रियंका, आप प्लीज एक बार इस श्लोक नंबर 1 को ही पढ़ेंगे दोबारा से। जय गुरु जी टू ऑल। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामिका पानिवाश्च किम कुर्वत् संजय। जय गुरु जी। जी वेरी नाइस। अब हमें क्या समझना है? हमें ये अपने अंदर वो तीन क्षेत्र तो समझ में आ गए। आज हम क्या समझेंगे? आज का बहुत ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी बॉडीली जो किंगडम है, इसके ऊपर कौन कौन शासन करेगा? आई मीन इट इज गोइंग टू बी अंडर द रेन ऑफ होम? या तो किंग सोल करेगी, या फिर किंग ईगो करेगा। कोई भी अगर राज्य होता है, अब हमने देखो क्षेत्र बना दिए अपने, तो राज्य के ऊपर शासन कौन करता है? हमने सुना है राजा या रानी करते हैं, है ना? तो यहाँ पे गुरुजी क्या बता रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक अच्छा राजा है, एक बुरा राजा है ना, ऐसे करके हम बोलते हैं। तो गुरुजी बता रहे हैं या तो इसके ऊपर कौन करेगा? किंग सोल करेगी, या कौन करेगा? किंग ईगो करेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरा बॉडी का साम्राज्य है, मेरी बॉडी में ये जो साम्राज्य है, इसके ऊपर शासन कौन कर रहा है? अब वो हमें तब पता चलेगा ना, जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर एक किंग सोल होता है तो उस राज्य में क्या होता है, कैसे होता है। और अगर राज्य में जो किंग है वो ईगो है, तो उस राज्य में कैसा होता है, एज सिंपल एज इट इज, सो दैट वी कैन मेक इट आउट कि भाई जो मेरा जो किंगडम है, इसके ऊपर शासन कौन कर रहा है। ज्यादातर समस्या पता है क्या होती है? हमको यही नहीं पता चलता है कि हमारी इस किंगडम में शासन कौन कर रहा है। हम बस बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी रियलाइज, ओ आई डू सो मच, ये भी है वो भी है ऐसा भी है,
लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा? तो हम क्या करेंगे, गुरुजी हमें बड़े प्यार से पहले ये समझा रहे हैं कि जब आपके ऊपर शासन कर रहा है किंग सोल, तो उस समय होता क्या है। तो देखिए गुरुजी ने कितने खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया है। गुरुजी कहते हैं कि जो रॉयल पैलेस होता है, जैसे अब राजा कहाँ रहता है, राजा तो महल में रहता है। तो हमारे शरीर का रॉयल पैलेस क्या है, जहां हमारी सुपर कॉन्शियसनेस रहती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। वो है हमारा रॉयल पैलेस, वो है हमारा महल। और वो कहाँ पे होता है, हमारे सेरिब्रम और मेडुला के उसमें होता है। तो गुरुजी कहते हैं जब वहां पे किंग सोल होती है, तो वो कैसे मतलब गुणों से जो है वो रहती है, या कैसे गुणों से वो इस अपने राज्य को कृपा प्रदान करती है। जैसे हम कहते ही नहीं है, ओ मेरा राजा, हमारे कंट्री का जो राजा है वो तो बड़ा दयालु है, अगर आप उनके पास कोई समस्या लेके जाते हैं तो वो बड़ी शांति से हमें सुनते हैं। कोई कहता है नहीं नहीं, हमारे जो राजा हैं वो तो बड़े क्रूअल हैं, वो तो हमारी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। तो यदि आपकी बॉडी के किंगडम में, आपके साम्राज्य के ऊपर यदि किंग सोल शासन करती है, तो वो पता है क्या करती है, वो आपके अंदर डालेगी ब्लिस, आपके अंदर डालेगी विजडम, और आपके अंदर वाइटैलिटी आएगी पूरे साम्राज्य के अंदर। साम्राज्य कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर। हमने तीनों क्षेत्रों को देख लिया है। अगर मेरे पैलेस में मेरी जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो मेरे अंदर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, यदि वहां पे किंग, वहां का राजा सोल बैठा है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे को आनंद देगा, हमें ज्ञान देगा और जीवन शक्ति की कृपा प्रदान करता है। तो यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में आनंद है, आपके अंदर ज्ञान है, जीवन शक्ति जो आपकी है, यू आर ब्लेस्ड विद दैट, तो यस, किंग सोल जो है वो आपके अंदर जो है एक्टिवेट हुई हुई है। अब जो राजा होता है, अब देखिए कितना मजेदार है, राजा कभी अकेले तो काम नहीं करता ना। राजा के तो वो जो अंदर काम करते हैं उनको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। मतलब क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या हुए वो राजा के क्या होते हैं, सेवक बोल दूं कि नहीं, वैसे सेवक गलत शब्द है। सेनापति। अधिकारी। मंत्री। हाँ हाँ हाँ, मंत्री। गुड, मंत्री, मंत्री। यस यस, मंत्री इज द राइट वर्ड, थैंक यू सो मच। जो उनके मंत्री होते हैं, उसी के सहारे राजा काम करता है ना। और तो ऐसे थोड़ी ना कि राजा खुद जाके काम कर रहा है। अब देखो गुरुजी बता रहे हैं कि जो उनके लॉयल मंत्री हैं, देखो राजा हमारा किंग सोल बैठा है, तो अगेन अब चांसेस तो है ना कि जो उसके मंत्री हैं वो लॉयल है भी कि नहीं है। लॉयल क्या होता है, इनसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि यस आई हैव बीन लॉयल टू लीनेज ऑफ अवर गुरु मंडल, है ना, लॉयल है हम। तो उसी तरीके से या तो कुछ लॉयल होंगे या कुछ होंगे जो डिसऑनेस्ट होंगे। तो वो बता रहे हैं जो किंग सोल है, उनके जो मंत्री जो लॉयल होते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज के साथ वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, या पार्लियामेंट की लैंग्वेज बोले तो अपर हाउस में जो है, वो मेडुला के अंदर, जहां मैंने बताया था कि सीट है हमारी जो मेन, वहां पे वो वहां पे बैठ के काम करते हैं। यानी कि आपको क्या समझना है इसको सिंपल करने के लिए, कि यदि ये साम्राज्य में शासन चाहे किंग सोल कर रहा है, लेकिन अब उसके मंत्री कैसे हैं, मेरे राज्य में बैठा तो किंग सोल है, मंत्री कैसे हैं। अगर तो मेरा मंत्री लॉयल है, तो वो क्या करेगा, वो डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज के साथ डिसीजन लेगा। डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज मैंने बहुत बार ये समझाया है, जब आप किसी भी बात को सोचना, समझना और उसका एक्शन 360 डिग्री एंगल पे करते हो, ना कि अपने माइंड के बेसिस के ऊपर करते हो, सोल लेवल के ऊपर डिसीजन लेते हो, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी। तो फिर क्या होगा, इस साम्राज्य में हम जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो डिसीजन अब कैसे लेंगे, वो हम डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज के ऊपर लेंगे। और गुरु जी बताते हैं कि अब वहां पे किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिमिनेशन का। और हम डिस्क्रिमिनेटिव डिसीजन कब ले पाते हैं,
जब हम अपने मन को नहीं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हाउ सिंपल इट इज। वी हैव दिस किंगडम, किंग सोल बैठी हुई है, उसका मंत्री कैसा है? अगर वो लॉयल मंत्री है तो हम डिसीजन कैसे लेंगे? डिस्क्रिमिनेटिव डिसीजन लेंगे, यानी कि हम इस्तेमाल किसको करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे अपनी बुद्धि को। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि हमेशा सत्य पे चलती है। और सत्य क्या होता है? वो सबके लिए एक सा होता है। अब जैसे एक बात बताइए, मैं बोलूं बारिश होती है तो जमीन क्या होती है? गीली होती है, मानते हो ना? अब मैं अगर कहूं तो कि जमीन गीली है, तो क्या इसका मतलब है कि बारिश हुई है? सोच के देखो, नॉट नेसेसरली। हो सकता है पानी का छिड़काव किया हो, है ना? तो सत्य जो होगा वो 360 डिग्री से देखेगा कि जमीन गीली क्यों हुई है, क्या बारिश हुई है कि पानी का छिड़काव किया गया है। दैट इज किसी चीज को 360 डिग्री एंगल से देखना। तो गुरुजी कहते हैं कि ये हमें समझ में आ गया कि बुद्धि के बेसिस के ऊपर जो है हम अपना डिसीजन लेंगे। तो गुरुजी कहते हैं ये जो हाउस ऑफ कॉमन जिसको बोले, या जो लोअर हाउस है, पार्लियामेंट में होता है ना अपर हाउस और लोअर हाउस, ये तो मैंने अभी अपर हाउस बताया। लोअर हाउस में क्या है? तो लोअर हाउस गुरुजी बोलते हैं लोअर सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो कौन सी है? मैंने शायद डे 1 पे समझाया था। हमारे लास्ट के, या बोलूं तो पहला दूसरा तीसरा एनर्जी सेंटर, हमारा रूट चक्रा है, सेक्रल है, एंड देन सोलर प्लेक्सिस, ये हमारे 3 चक्र आते हैं। ये 3 चक्र किसके ऊपर चलते हैं? ये मन पे चलते हैं, ये माइंड पे चलते हैं। और माइंड क्या होता है? वो इंद्रियों के ऊपर होता है। लेकिन यदि आपके किंगडम का राजा किंग सोल है और जो उसका मंत्री है वो लॉयल है, तो इस लोअर हाउस के अंदर भी क्या होगा? आपके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस रहेगा? डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज का और लॉर्डरली डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज का। यानी कि आप ब्रह्मा की ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब क्या है अगर हम सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो? उन तीनों चक्रास में हम सर्वाइवल मोड की बातें करते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी की बातें करते हैं, हम पावर की बातें करते हैं। और इन तीनों में ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम अपने जीवन में जो डिसीजन लें या हम कुछ भी करें वो हम किस बेसिस के ऊपर करने लग जाते हैं? माइंड बेसिस के ऊपर, इंद्रियों के बेसिस के ऊपर। लेकिन यदि हमारे जो मंत्री हैं अगर वो लॉयल हैं, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? ये डिसीजन हम डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज पे लेते हैं। जितना आप लोग देखिए सब, मतलब यू आर ऑल, आई मीन वाइज पीपल, स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले लोग हैं। आप सोच के देखिए, कभी कभी ऐसा होता है हम कितना भी ऊपर बढ़े ना, हमें लगता है कुछ नीचे जा रहे हैं। आई मीन कि नहीं, अरे मैंने ऐसा कैसा सोच लिया, ये क्यों हो रहा है? तो मुझे जितना अपने जीवन में समझ आया है, सबसे पहले हमें इन 3 चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए। ये जो भी हम बात कर रहे हैं लोअर हाउस के ऊपर काम करना चाहिए। हम अगर इस पे जंप मार के ऊपर की बातें करें, नहीं मैं तो डिस्क्रिमिनेटिव वे में ही बात करते हैं, हम तो विजडम यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई सर्वाइवल की बात आ जाती है, कोई पावर की बात आ जाती है, तो वहां पे हम माइंड को यूज करने लग जाते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि अरे यहाँ पे भी तो मुझे बुद्धिमत्ता लगानी थी। तो हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से हमारे को इस्तेमाल करना चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि साधारणता क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं? वो सेंस कॉन्शियसनेस माइंड से चलते हैं, यानी कि हम अपने मन की ओर से चलते हैं। और मन हमें क्या करता है? वो हमें आत्मा से दूर रखता है, वो हमें सत्य से दूर रखता है। और हम क्या करते हैं? हम मटेरियलिस्टिक चेतना पे ज्यादा काम करते हैं, यानी हम ईगो कॉन्शियसनेस के ऊपर जो है वो हम ज्यादा जुड़े रहते हैं। और ईगो कॉन्शियसनेस से जुड़े रहने का मतलब क्या है? हमारा हर डिसीजन किस पे होगा? इंद्रियों के बस में होगा। इंद्रियों के बस में रहने का जो ये काम होता है, ये हमारे ये जो तीनों लोअर जो स्पाइनल सेंटर्स है, ये वहां पे होगा। लेकिन जैसे ही कोई भी मनुष्य अपनी सोल की गाइडेंस के ऊपर आता है, तो अब क्या होगा? वो डिस्क्रिमिनेटिव टेंडेंसीज के साथ काम करेगा और धीरे धीरे फिर जो है वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे अंदर भी जो होता है, देयर इज नथिंग गुड एंड बैड।
हमें क्या करना है, हमें अपनी लर्निंग लेनी है, हमें अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करनी है। हमें नहीं पता था, तो हम क्या कर रहे थे, हम उन तीनों एनर्जी सेंटर पे जो काम कर रहे थे, वो हम माइंड लेवल से कर रहे थे, हम सेंस लेवल से कर रहे थे। हर आपकी जो भी हम नॉलेज लेते हैं जीवन में, जब हम उसका एक्सपीरियंस लेते हैं सही वे में, तो वही तो विजडम बनती है। हमने नॉलेज ले ली, हमने बहुत सारे सेशन सुन लिए, बट इफ वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द सेम इन आवर लाइफ, फिर वो विजडम हमारी कैसे बनेगी? हम अगर जो कहते हैं हमारे में एनलाइटनमेंट कहाँ से आएगा, है ना? तो वो अपनाने से आएगा। तो ये चीज अपनाने के बारे में गुरुजी बता रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि एट द कमांड ऑफ द योगी इन डीप मेडिटेशन, हम सबके अंदर क्या है, क्रिएटिव फोर्स है। जो शुरू में हमने समझा था जब डायग्राम से, तो हमें ये समझ में आया था हम सबके अंदर क्रिएटिव फोर्स है। हम उस क्रिएटिव फोर्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो गुरुजी बोलते हैं, जब एक योगी होता है और जब वो डीप मेडिटेशन में होता है, जो उसका क्रिएटिव फोर्स है, वो उसको अपने अंदर लेके जाता है। कहाँ तक लेके जाता है? अपने सोर्स तक लेके जाता है। और वो सोर्स क्या है? हमारा क्राउन चक्रा। हम वहां तक उसको लेके जाते हैं, और फिर हमें क्या होता है, हमारे अंदर जो डिवाइन फोर्सेस हैं, और जो हमारी सोल की चेतना है, और जो हम कहे आत्मा और परमात्मा की चेतना है, वो हमारी एक्टिवेट होती है। कितने ब्यूटीफुल तरीके से गुरुजी ने इसको समझाया है। और गुरुजी बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कि जो रूट चक्रा से लेकर स्पिरिट तक, ये जो हमारी पावर होती है ना, ये धीरे धीरे फ्लो करती है। ये धीरे धीरे हमारी फ्लो करती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अवेकन कुंडलिनी। तो वो चीज हमारी धीरे धीरे जागती है। अब हम लास्ट के तीन चीजों को, कोई भी इंसान आज तक ऐसा है जिसने अगर मैं बोलूं कि प्राइमरी नहीं करी और वो मिडिल स्कूल में आ गया, मिडिल हुआ और उसने फाइनल कर गया, ऐसा तो नहीं होता। हम सबने पहले एबीसीडी सीखी, तब हमें वर्ड्स बनाने आए, एंड देन वी कुड मैनेज कि हम कुछ सेंटेंस बोल सकें। ये जो भी चीज गुरुजी ने समझाई है, मेरे ख्याल से अगर हम इसको अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो आप खुद देखेंगे हम कितनी अपने जीवन में जो हमारी कठिनाइयां आती हैं, कंफ्यूजन आता है, हम माइंड लेवल पे, हम ईगो लेवल के ऊपर कुछ सोचने लग जाते हैं, वैसे एक्शन लेने लग जाते हैं, और हम अपने आप को अपनी आत्मा से दूर करते हैं। हम अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल कम कर देते हैं, और हम सोचते हैं नहीं, मैं तो रेगुलर मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं तो रेगुलर बुक पढ़ रही हूँ, मैं तो सब सही कर रही हूँ। लेकिन इस सोल की, ये जो हमारा साम्राज्य है, ये जो किंगडम है, इसकी बैटल में हम हार जाते हैं। तो कई लोगों को महसूस होता है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं स्पिरिचुअलिटी में इतना कुछ कर रही हूँ, ये किया वो किया, लेकिन मेरे जीवन की समस्याएं नहीं हट रही हैं, क्योंकि हम समस्या को बाहर से हटा रहे हैं। हम उनको रिएक्ट करके हटाने की कोशिश करते हैं। हम ये समझते ही नहीं है कि ये युद्ध यहाँ पे है। अगर हमें लगता है किसी की बात मुझे बुरी लगी, उसकी बात हमें बुरी नहीं लग रही होती, हमारे अंदर जो युद्ध हो रहा होता है, उसमें उस दिन हम हार जाते हैं, तो हमें वो बात बुरी लगने लग जाती है। ये बहुत गहरी एक सोच की बात है, और मैं इतना थैंक्स करूंगी गुरुजी की विजडम का, कि ये चीजें मतलब जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, आपका जीवन उतना सुगम सरल। आप हमेशा अपनी लाइफ में आप मस्त रहेंगे, आप आनंद से रहेंगे। छोटी छोटी बातें आपके जीवन को दुख नहीं देंगी दोस्तों। ट्रस्ट मी, हम जो ये शरीर लेकर आए हैं, हम अपनी सोल की प्रोग्रेस करने के लिए आए हैं। हम अपने आप को ये छोटी छोटी बातों में डाल देते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि ये जो मेरे अंदर बैटल चल रही है, ये हमारे को, हमारे इंटेलेक्ट को यूज ही नहीं करने देती है। हम सिर्फ इंद्रियों पे रहते हैं, मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या महसूस किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लग रहा है, ये तेरा है, ये मेरा है, जो भी है, हम उन चीजों में उलझ जाते हैं। और इस चीज को मतलब मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बोलूंगी, जब तक हम ये पढ़ा, ये जो आज गुरुजी ने लर्निंग दी है, हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं, हम पता हमेशा इसी उधेड़ बुन में रहेंगे। और मजे की बात यह है कि यदि हमें ये सुनने को मिल रहा है, तो हमें गिल्ट में नहीं जाना, ओ मेरे साथ भी ऐसा होता है। हमें ये कहना है, जब जागो तब सवेरा। आज मुझे ये चीज समझ आई ना, बस आज से मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है। तो ये हमने बात समझी हमारी किंग सोल की। अब दूसरी चीज,
ये समझ में आ गया, बॉडी का हमारा किंगडम है, राज्य है, हमारा साम्राज्य है। अब कहते इसका रेन यानी कि इसके ऊपर शासन अगर किंग ईगो कर रही है। पहले हमने किंग सोल बना लिया अपना राजा, फिर हमने देखा उसके मंत्री किस तरीके के हैं, वो अच्छे होते हैं। तो हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में हम कैसे बैलेंस रख के कितनी खूबसूरती से हमारी सोल जो है वो लाइक एक्सपेंड करती है। अब देखते हैं कि अब हम ये भी तो जाने, अरे ऐसा तो नहीं है कि जी ये जो मेरा साम्राज्य है इसका जो राजा बैठा हुआ है वो कोई ईगो तो नहीं बैठी हुई। अब कैसे पता चलेगा, जैसे उसमें हमने देखा, अब हम देखते हैं कि अगर किंग ईगो होता है तो उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा। हमारे अंदर जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, जैसे हम सोच रखते हैं, जैसे हम एक्शन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि मेरे अंदर कौन सा किंग बैठा हुआ है। अब गुरु जी बताते हैं कि यदि आपके किंगडम के अंदर ईगो है, अब देखो गुरुजी ने पता है उसके लिए क्या टर्म यूज करी है। ईगो कब आती है, जब वो सोल से इस राज्य को छीन लेती है। ईगो तब आती है। वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, वी ऑल आर कैरिंग ऑल द क्वालिटीज ऑफ गॉड, हमारे अंदर परमात्मा के ही सारे गुण हैं। लेकिन कभी कभी हम सेंसेस में इतना पड़ जाते हैं, जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, बुरा लगा, उसी को सच मान लेते हैं। इतना सच मान लेते हैं कि हम ये रियलाइज ही नहीं करते, अरे बाबा ये सेंसेस का रिएक्शन है। आप क्या कर गए, आपका जो सोल था उसको किसने छीन लिया, उसको ईगो ने छीन लिया है। तो गुरुजी कहते हैं जब ईगो होती है तो वो क्या करती है, वो हमारे अंदर विद्रोह डालती है। विद्रोह का क्या मतलब हुआ, विद्रोह का मतलब ये होता है जब हमारे अंदर से सरेंडरेंस और एक्सेप्टेंस खत्म हो जाती है। एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस वो होती है हम जिस समय में हैं वो जैसा है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यदि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्या होगा, मेरी ईगो जागेगी। जब मेरी ईगो जागेगी तो वो मुझे क्या बोलेगी, अरे नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ये कहा, उसने वो कहा, मतलब वट एवर इट इज। तो देखिए हमें कितना जागरूक रहने की जरूरत है, कितनी जागरूक रहने की जरूरत है। अगर आपकी जो सोल है, अगर उस जो किंग है वो आपकी सोल है, आप हर मोमेंट को आनंद से जियोगे, जो मैंने अभी क्वालिटीज बताई है। आप हर बात के अंदर आनंद लोगे, आप खुश रहोगे, आप हंसोगे, आप खेलोगे, आप मजाक भी करोगे। और जब टाइम आएगा आपका मेडिटेशन का तो आप एकदम अपना ध्यान भी लगा लोगे। आप, हम छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ेंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये कह दिया वो तो यानी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अब मैं ईगो की तरफ जा रही हूँ, है ना। तो इसको पहचानना कितना हमारे को अपने अंदर रखने की जरूरत है। तो गुरु जी बताते हैं कि ये जो छीनी हुई ये जो राजा होता है ना, अब ये क्या करेगा, ये आपको कभी भी, ये ध्यान से सुनिए क्योंकि हम सब लोग स्पिरिचुअल है, अगर आपके अंदर जो शासन कर रहा है वो एक छीना हुआ राजा कर रहा है, यानी कि किंग ईगो कर रही है, वो आपको कभी भी सुपर कॉन्शियसनेस लेवल पे, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं जाने देगी, कभी भी नहीं जाने देगी। क्यों, क्योंकि वो हमारे को उन बातों में रखेगी जो अभी हमने समझा, जो लोअर हाउस की बातें हैं। उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे को रोना भी आएगा, दर्द वाला रोना आएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, मैं अनईजी हो जाऊंगी, मेरा ऑरा चेंज हो जाएगा, मैं वैसी ही वाइब्स और एनर्जीज देने लग जाऊंगी, है ना। क्या उस स्थिति में मैं कॉस्मिक चेतना को ले पाऊंगी। कॉस्मिक चेतना से जुड़ने का सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बड़ा तरीका, अपने अंदर से सारे ईगो की चीजें निकालो, हर समय खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। आनंद, जितना आप ब्लिस में रहेंगे आप खुद नोटिस करेंगे आपके अंदर कैसे एनर्जी जो है हमेशा बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो गुरुजी बताते हैं कि ईगो जो है वो कभी भी सुपर कॉन्शियसनेस लेवल पे नहीं रह पाती। ईगो कहाँ रह पाएगी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्थिति के ऊपर। यानी कि हम क्या करेंगे,
हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन यदि मेरे साम्राज्य के अंदर किंग ईगो रहती है, मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे रहूंगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्शियस माइंड, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो मैं अभी देख रही हूँ, अच्छा इसका वीडियो खुला है, इसका वीडियो नहीं खुला, ये मुझे सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा, मैं इस लेवल पे रहूंगी। या मैं याद करूंगी, अच्छा कल परसों, अच्छा उस दिन इसने मुझे ऐसे बोल दिया था, वो ये हुआ ईगो लेवल। तो जो मेरे साम्राज्य का राजा यदि ईगो है, पता है वो मुझे सिर्फ यही रखेगा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, बढ़ ही नहीं पाऊंगी। लेकिन यदि मेरे अंदर ईगो नहीं होगी, तो आप इतने सुपर कॉन्शियसनेस वे में रहोगे, आप कॉस्मिक चेतना से जुड़ के रहोगे। आप आंखें बंद करोगे, आप कनेक्ट हो जाओगे। आप आंखें बंद करते हुए भी सोचोगे, मैं चल रही हूँ, मैंने आंखें बंद कर ली, तो मैं कहीं एकदम हम कनेक्ट ना हो जाए। मतलब इतना आपके अंदर जो है मैटर करता है कि कौन सा राजा आपके साम्राज्य पे शासन करता है। गुरु जी कहते हैं कि ये जो लोअर चैम्बर है हमारी चेतना के, कॉन्शियसनेस के और सब कॉन्शियसनेस के, जो हमारे ब्रेन के हैं, ये किसके अंडर रहते हैं? किंग ईगो के अंडर रहते हैं। किंग ईगो के अंडर रहेंगे, और अब आपके अंदर पीस नहीं रहेगा, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल सोल नहीं रहेंगी। आप क्या करोगे? रेस्टलेस हो जाओगे, आपके अंदर प्राउड आएगा, आप इग्नोरेंट हो जाओगे, आपके अंदर बॉडी लिमिटेड वीकनिंग आएगी, आपको अच्छा और बुरे करने ही रह जाओगे। ये मुझे अच्छा लगा नहीं, ये मुझे बुरा लगा। ये हमें ढूंढना है। मेरे साथ ऐसा होता है, अच्छा घर के रिश्तों में, कहीं भी बाहर के रिश्तों में, क्या मेरे को अगर ऐसा होता है, मैं अभी ईगो चेतना में हूं, मेरे अंदर किंग ईगो है। अगर किंग ईगो है तो वो तो मुझे कभी चेतना, कॉस्मिक चेतना से जुड़ने ही नहीं देगा। आपको पता है, जब हमारे अंदर एक भाव आता है, वो भाव पता है हमारी चेतना का फ्रीक्वेंसी और लेवल कितना कम कर देता है। अब रोना, एक होता है दुख से रोना, और एक होता है आप मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप कहीं पे भी एनर्जीज कनेक्ट होती है और आप रो रहे हो, वो पता है हमारी अंदर हम कंपैशन से रो रहे होते हैं। तो देखो रोने में भी फर्क आ गया। ये आपको देखना है, ये आपका साम्राज्य है, मेरा साम्राज्य ही रहा, आपका साम्राज्य आपके अंदर है। आपको देखना है कि आप अपने अंदर कौन से राजा को शासन करने दे रहे हो। क्या आप किंग ईगो को करने दे रहे हो कि किंग सोल को करने दे रहे हो? आपको इन गुणों से पता चलता है कि जो हमारे अंदर भाव आते हैं, द वे वी थिंक, द वे वी एक्ट, द वे वी स्पीक, द वे वी फील। सो जब आप लो फील करते हो, आपकी पूरी बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड है, तो क्या हुआ? एनर्जी आपकी वीक हो गई, आप लो फ्रिक्वेंसी में चले गए। अब हम कैसी चीजों को देखने लगेंगे, मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे क्या बुरा लगा, और तब आपको क्या लगेगा? आप सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव देखोगे। अगर हमारे अंदर की सोल है, तो कोई बात आएगी भी, आप उसको इतने प्यार से, मजाक में, मतलब एक गुड एनर्जी में आप उसको निकाल दोगे, आप उसको अपने पे हावी नहीं होने दोगे। तो ये सोल प्रोग्रेस किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। और गुरुजी कहते हैं कि वहां का प्राइम मिनिस्टर पता है कौन होता है? इग्नोरेंस, अज्ञानता, इंस्टेड ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी। बुद्धि को यूज नहीं कर पाओगे। बुद्धि कौन यूज करेगा? जो 360 डिग्री एंगल से सोचता है। इग्नोरेंस में कौन होता है? जो 360 डिग्री एंगल से सोच ही नहीं सकता। हम अपने आप को इतनी छोटी छोटी बातों में रखेंगे और हम खुद भी परेशान होंगे, और एनवायरनमेंट भी हमारा फिर डिप्लीट होता है। तो गुरु जी कहते हैं यहाँ पे क्या होगा? आप अज्ञानता में रहेंगे। तो गुरु जी बताते हैं जो किंग ईगो है, ये पता क्या होता है? एक तानाशाह की तरह होता है। तानाशाह की सबसे बड़ा क्या चीज है पता है? वो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेगा। हमारे को देखो, मैं भी एक चीज, अगर मैं इससे अलग बोलूं, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलूं, जीवन में अगर प्रिंसिपल्स अपनाना एक अलग चीज है, लेकिन जब हम बॉडी की कई पैरामीटर्स पर बड़े रिजिड हो जाते हैं ना, तो वो दोस्तों हमारी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी रुकावट डालता है। हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जितनी हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी ईगो धीरे धीरे, हमें हमें पता ही नहीं चलता,
ये मैं प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ कि ये मैं रिजिडिटी की बात कर रही हूँ? समटाइम्स वी डोंट इवन रियलाइज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सीख रहे हैं। लेकिन जब हम इतनी फ्रीडम ले लेंगे, हमारे को ये सेंस करना आना चाहिए कि इस समय ये मेरी रिजिडिटी आ रही है कि ये प्रिंसिपल की बात है। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो परम सत्य है। हम क्या करते हैं? हम खुद अपने रूल्स बना के बोलते हैं ये प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स क्या है? जो लॉ ऑफ यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। यही तो हम यहीं पे तो मार खा जाते हैं। हमको लगता है दीज आर माय प्रिंसिपल्स, आई एम वुमन ऑफ प्रिंसिपल्स, मैं तो अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करूंगी। मेरे प्रिंसिपल जो है वो अगर लॉ ऑफ यूनिवर्स के अगेंस्ट है तो वो प्रिंसिपल ही गलत हुआ जो मैं बोल रही हूँ। आपको अपने जीवन के प्रिंसिपल लॉ ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से बनाने चाहिए। ये सबसे बड़ा एक सीक्रेट है अपने आप को ईगो लेवल के राजा से बचाने के लिए। वो प्रिंसिपल्स भी वही बनाते हैं। वो धीरे धीरे हमें लगता है नो दिस इज द वे आई एम। हम रियलाइज नहीं करते मैं तो रिजिडिटी में जा रही हूँ। जो बात मैं 5 साल पहले भी जिस बात के लिए नो करती थी मैं आज भी नो कर रही हूँ। कहाँ से हमारी प्रोग्रेस हुई सोच के देखो, है ना? कई चीजें थी, मुझे लगता था और मैं भी ये बोलती थी ओ आई एम अ वुमन ऑफ प्रिंसिपल्स, आई हैव सो एंड सो प्रिंसिपल्स। बट देन लेटर ऑन, आई मीन इट्स गोइंग टू बी 20 to 25 year back, I realized no, these are not principles। ये मेरी ईगो है। ये मेरी ईगो ने ये चीजें बनाई हुई हैं। ये मेरी ईगो ने ये चीजें बनाई हुई हैं और मैं इसको बोल रही हूँ ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं हमेशा सत्य बोलो, ये प्रिंसिपल हो गया हमेशा सत्य बोलो। मैं कहीं खड़ी हूँ तो मैंने क्या देखा, एक लड़की भागते भागते गई, उसके पीछे मैंने देखा एक बहुत ही बुरा सा आदमी भागते भागते गया जो उसको मारना चाह रहा है या कुछ भी उसके साथ गलत करना चाह रहा है। अब वो आदमी मेरे से पूछते हैं कि बताओ, मैं वो आई एम अ वुमेन ऑफ प्रिंसिपल, हाँ वो लड़की इधर गई है। डज इट मेक एनी सेंस? नो। लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है? यदि आपके सत्य बोलने से सामने वाले का नुकसान होता है तो सत्य मत बोलो, आप चुप रहो। लेकिन यदि बोलना जरूरी है और झूठ बोलने से आप उस इंसान को बचा सकते हो तो आप झूठ बोलो। आई होप आई एम एबल टू गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन निधि जी। तो हम अपने, मैं तो ऐसे ही करूंगी। मैं भी कई चीजों में बहुत ऐसी थी, खाने पीने को लेकर, यू नो कई चीजों को लेकर मैं भी बहुत वो थी। मुझे लगता था नो दीज आर माय प्रिंसिपल्स। वो मेरी ईगो थी। और जैसे जैसे मैं उसको ऐसे ऐसे करती गई, मैं कह रही हूँ विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, आपकी सोल ऐसे प्रोग्रेस करती है, मतलब एक उसको गिरा दिया ना, आप ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जाते हो। पर शर्तें पूरी तरीके से गिरा देना, टेम्परेरी नहीं, आज है तो कल नहीं। नहीं, ये सबसे बड़ा एक प्रैक्टिकल चीज है जिसको मैंने भी अप्लाई करके देखा है। देखो हम सब इंसान है, गलतियां करेंगे तो सीखते हैं ना। लेकिन हमें अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना आना चाहिए। कई चीजों में मैं नहीं थी कंफर्टेबल, अब तो बिल्कुल टोटली सरेंडरेंस, कुछ है ही नहीं। अभी भी बहुत कुछ है सीखने को, मैं भी आप सबकी तरह सीख ही रही हूँ, राइट? तो देखो गुरुजी कहते हैं जो किंग ईगो होती है वो तानाशाह एक डिक्टेटर की तरह होती है। पता है वो क्या चाहती है? हर कोई क्या बोले, यस मैम, यस सर। इसका क्या मतलब हुआ? मैं कहीं भी जाऊं, जो मैं कह रही हूँ सब वैसा करो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही हो। तो यानी कि मेरे अंदर क्या है? किंग ईगो है, वो तानाशाह बन गई है। वो जो कह रही है वैसे ही हो। और उसके अंदर बहुत डिजायर्स रहेंगे, मटेरियल डिजायर। अब कभी कभी पता है यहाँ पे मैं ये पॉइंट क्यों क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने बहुत गहराई में जाके चीज देखी है। कभी कभी हम बोलते हैं मटेरियल डिजायर नहीं, मेरे में मटेरियल डिजायर नहीं है। ओ नहीं नहीं, मेरे में मटेरियल डिजायर नहीं। हम सोचते हैं हाँ यार मेरे को तो जो नीड होती है मैं वही लेती हूँ, मेरे में मटेरियल डिजायर नहीं है। लेकिन मेरी सोच में मटेरियल डिजायर है, वो हम रियलाइज ही नहीं कर पाते। और हम अपने आप को बहुत अपग्रेड करते रहते हैं, अरे नहीं मेरे को तो किसी चीज का वो नहीं है। आई एम नॉट मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन, आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड शॉपिंग थिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला, मैं नहीं करती। हमें ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों हमारी सोच मटीरियलिस्टिक डिजायर पे होती है। हमको अभी भी अच्छा और बुरा लग रहा है, सही और गलत लग रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा भाई हम नहीं करेंगे,
जो चीज डिस्क्रिमिनेटिव लेवल के ऊपर गलत लगती है, तो उस पे तो आपको फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जो छोटी मोटी बातों पे हम लगे नहीं रहते हैं, तो सारा दिन तो हमारा उसी में निकल जाता है। उससे हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए। हमारे इमोशंस, हमारी आदतें, हमारी आदत, अब पता है मैं भी जब थी तो मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी। मुझे लगता था ये डिसिप्लिन है। इवनली आई टुक टाइम टू रियलाइज दिस इज नॉट माय डिसिप्लिन, दिस इज माय हैबिट। इट मींस किंग ईगो इज, इट इज इनसाइड मी। हमें पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ा इसकी निशानी क्या है? हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। हम वो ही करेंगे जो हम करना चाहते हैं। हमें लगेगा अरे नहीं, ये मेरा वो डिसिप्लिन नहीं है, आदत है। आदत नहीं बदलेंगे तो हमारी अपलिफ्टमेंट कैसे होगी? और हम किए जा रहे हैं मेडिटेशन, किए जा रहे हैं बड़ी चीजें, स्टिल एट द एंड वी फील ओ कुछ हो नहीं रहा। आपकी सिचुएशन नहीं बदलती ना, हमारे चैलेंजेस नहीं बदल रहे ना। बस लगा लो किंग ईगो हमारे अंदर पूरी जबरदस्त बैठा हुआ है, इसीलिए हमारे हालात जो है वो नहीं बदल रहे हैं। तो गुरुजी बताते हैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? इग्नोरेंस है। तो गुरुजी कहते हैं ये जो विद्रोही हमारे अंदर आ जाते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये हमारे को डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वी विल नेवर बी एबल टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अवर बुद्धिमत्ता। कैसे डिसीजन लेंगे? माइंड में, बस सेंसेस के ऊपर। सही लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ये खुद भी हर्ट होते रहेंगे, अपनी एनर्जी को डिप्लीट करते रहेंगे। तो गुरुजी बताते हैं कि ये जो हमारे ये जो 3 लोअर जो मैंने भी चक्रास बताए थे, इनके अंदर क्या होगा? अब ये हमें देखना है। अगर तो मेरा किंग सोल था और उसका प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज थी, तो मेरा रिजल्ट क्या निकल रहा था? लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ? किंग ईगो आ गया, उनका प्राइम मिनिस्टर इग्नोरेंस आ गया। तो अब वो क्या करेंगे? वो मेरे को सेंसेस पे ही रखेंगे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे ये सुनना अच्छा नहीं लगा, उसने ऐसा बोला तो मेरे को दुख हो गया। हम इतनी पता छोटे उस पे चले जाते हैं, हम इतने उस पे चले जाएंगे। किसी ने कुछ बोला, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी, पहले तो वाकई में उसको 360 एंगल से देखो। तो जब हम 360, आपको पता चलेगा उसने ऐसा क्यों बोला, तो समझ में आता है कि यार उसकी सोल की ऐसी है। तो उल्टा मेरी कोशिश ये रहती है कि अब सामने वाले को स्पेस दे दो, उसकी सोल को प्रोग्रेस करने दो। अगर मेरे कहीं होने से किसी भी एक पर्सन की ईगो जागती है, तो मैं वहां से अपने आप को दूर रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ इससे उस बंदे की प्रोग्रेस होगी। ना कि मैं बोलूं कि नहीं अब तो मुझे इसके अगेंस्ट कुछ करना है, या ओ मुझे बुरा लगा। बुरा नहीं लगेगा, मतलब बुरा जो लगेगा वो डिस्क्रिमिनेटिव लेवल के ऊपर मैं उसको कन्वर्ट कर देती हूँ, उसको तुरंत ट्रांसम्यूट कर देती हूँ। मैं ये देखती हूँ उसने ऐसा क्यों बोला, तो अरे सामने वाले को इनसिक्योरिटीज आ रही है या कुछ भी आ रहा है, तो यानी कि उसको ये लर्निंग लेनी है ना अभी। मेरे ऊपर उसको हर समय दुख हो रहा है, तो मैं हट जाऊंगी, वो लर्निंग उसको कहीं ना कहीं से जरूर मिलेगी और वो बंदे में 100% इंप्रूवमेंट आती है ना? तो ये अब हमारे ऊपर है, मैं हम उसको बुद्धिमत्ता से यूज कर रहे हैं, क्या हम उसको माइंड लेवल से कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि जब आपके अंदर ये किंग ईगो होगा, तो पता है आपके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस रहता है? इग्नोरेंस का, अज्ञानता का। जिन लोगों ने मेरे साथ द होली साइंस किया, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में ये समझा था, बड़ी खूबसूरती से समझा था कि वो क्या चीज है। अगर जिन्होंने नहीं किया होगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका प्लेलिस्ट भी डाल दूंगी। होली साइंस भी जरूर देखना अगर आपका मन करे तो। माया और अविद्या, हम एक डिल्यूजन में रहते हैं, माया जाल में, मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे और एट मास लेवल के ऊपर। तो क्या होगा? हम हमेशा अपने आप को मटेरियलिस्टिक डिजायर से ही जोड़ के रखेंगे। तो गुरुजी कहते हैं ये जो क्रिएटिव मदर होती है, ये पता है कहाँ होती है? हमारे रूट चक्रा पे होती है। अब ये क्या होगी? ये यहाँ पे एजिटेट होती रहेगी, और जो उनकी फॉर्मेटिव लाइफ एनर्जी है वो अब्यूज होती जाएगी, और उसकी जगह वो सेंसेस की ही डिमांड्स को पूरा करती रहेगी। वो कहते हैं ना, वी ऑल आर अवर ओन क्रिएटर।
तो वो क्रिएटिव फोर्स कहाँ होता है? वो हमारे रूट चक्रा में होता है। अगर तो किंग सोल होता है, तो हम उससे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप यूं आइडियाज आएंगे दिमाग में, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि ईगो की चीजें खत्म हो गई ना। जब तक मैं ईगो लेवल पे रहूंगी, मैं कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाऊंगी। लेकिन जब अपने अंदर ये किंग ईगो होता है, तो ये पता है दोस्तों क्या करेगा? ये हमारे को जो क्रिएटिव फोर्स की एबिलिटीज है वो इस्तेमाल ही नहीं करने देगा। और पता है हम कहाँ पे जुड़े रहेंगे? सेंसेस के साथ। हर समय हम जो है अपने सेंसेस के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे हम एंड करेंगे। और ये जो किंग सोल और ये जो किंग ईगो है, इसके गुरुजी ने बड़े अच्छे एक ऐसे चित्र बना के दिए हुए हैं, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो एक बारी उसको भी आप देखेंगे तो आई थिंक वो आप सबकी हेल्प करेगा। तो इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। और